नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ कठोर उपनिषद के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें नचिकेता अपने गुरु से पूछता है मुक्ति के मार्ग को, मृत्यु के आगे जो ज्ञान है उसको। और यमराज उसके गुरु, जो मृत्यु के देवता हैं, जो संसार और मृत्यु के पार का ज्ञान रखते हैं, जो जानते हैं वो सारी बातें, तो यहाँ एक नए तरीके से वो पूरा का पूरा सूत्र समझा रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम समझा रहे हैं अपने शिष्य को। और यही बात जो है आप भी समझकर इनसे पार हो सकते हैं। तो यमराज बोलते हैं, हे नचिकेता, तू आत्मा को रथी समझ, आत्मा को रथी, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी समझ, मन को लगाम समझ, और इंद्रियों को वो घोड़े समझ, और वासनाएं जो सुख पाती हैं उसे तू उनका खाना समझ। सूत्र बड़ा प्यारा है, छोटे छोटे टुकड़े कर करके समझाता हूं, उसे समझना। आत्मा को रथी समझ, रथी मतलब को जो रथ में आराम से बैठा है, जो नींद में है, उसे कोई कष्ट नहीं हो रहा, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बैठा हुआ है। कैसे? आत्मा को अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं पता होता। आत्मा एक ऊर्जा है, परमात्मा एनर्जी है। परमात्मा को अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। वहां डिसीजन करने वाला कोई नहीं होता, और वहां डिसीजन ही नहीं होते। वहां व्यवस्था में अव्यवस्था, अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित है। वहां गति में गति है और गतिहीन भी है। वो चल भी रहा है, रुका भी हुआ है। वो मिट भी रहा है और पैदा भी हो रहा है। दोनों चीजें इकट्ठी हो रही, एक साथ इकट्ठी हो रही। उसे यमराज कहते हैं रथी, रथ में जो बैठा हुआ है। तुम बुरे कर्म करते हो तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतते हो, तुम्हें दुख होता है। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका भुगतान भी तुम्हें होता है। समझो, वो कह रहे हैं आत्मा को रथी मान, शरीर को रथ। शरीर रथ हो गया तुम्हारा, शरीर वो वाहन हो गया, ठीक है। अब इसमें सारथी है बुद्धि। बुद्धि के पास हर एक जानवर भी जो है, यहां तक कि पत्थर के पास भी अपनी छोटी सी एक अवेयरनेस होती है, वरना पत्थर विकसित कैसे होते? एक पत्थर पड़ा हुआ है सड़क पे, लोग ठोकर मार के उसे फेंक देते हैं। और हीरा पड़ा हो, लोग उसे ठोकर नहीं मारेंगे। नीलम पड़ा हो, पन्ना पड़ा हो, और हीरे ज्वारात पड़े हो, लोग उसे ठोकर नहीं मारेंगे, क्योंकि वो अपने होश के प्रति बढ़ते 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 केमिकल चेंजिंग होते होते यहां तक आ गया। तो बुद्धि के पास, सभी की बुद्धि के पास थोड़ा सा होश होता है, इसीलिए उसे सारथी समझ। होश से होश से जो है वो अपने रथ को, अपने वाहन को राइट ले जा सकता है, लेफ्ट ले जा सकता है। राइट और लेफ्ट मतलब क्या? मतलब वो दुखों में भी जा सकता है और वो सुखों में भी जा सकता है, और वो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। तो यहां बोलते हैं आत्मा को रथी, शरीर को रथ, और बुद्धि को सारथी। सारथी मतलब चलाने वाला, और इंद्र और मन को लगाम। लगाम मतलब तुम उसे खींच दो तो घोड़े वहीं रुक जाएं, ढील छोड़ दो तो घोड़े अपने मर्जी भागे। और घोड़े कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां घोड़े हैं, तो घोड़े अपनी मनमर्जी के हिसाब से कहां भागते हैं? जहां उन्हें भोजन मिलता है। एक भूखे घोड़े के आगे तुम हरी घास रख दो, चने रख दो, तो तुम्हें क्या लगता है घोड़ा कोई बात सुनेगा? या वो चने खाने के लिए या वो घास खाने के लिए भाग जाएगा? फिर वो बात नहीं सुनेगा। ऐसी ही इंद्रियां भूखी हैं बाहरी सुख के लिए। इसे समझ लेना, इंद्रियां क्यों भूखी हैं, क्यों भूखी हैं इंद्रियां? इंद्रियां, इंद्रियों का स्वभाव ही भूखापन है। वो संतुष्ट नहीं हो सकती, उनका स्वभाव ही भूखापन है। फिर इंद्रियां बाहर क्यों जा रही? बाहर से ही वो चीजें ग्रहण करेंगी। फिर लगाम कैसे खींचे? लगाम खींचने के लिए होश होना चाहिए।
बुद्धि सारथी है। देखो, इसे समझो, बहुत प्यारा सूत्र है। यदि तुम ये चीजों को समझ गए तो बहुत हद तक तुम आगे बढ़ जाओगे और बहुत हद तक तुम्हारी मुसीबतें साधना में खत्म होंगी। कैसे? देखो, बुद्धि कहाँ है? यहाँ पर। हृदय कहाँ है? यहाँ पर। हृदय के पास आंख नहीं होती। कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। हृदय के पास आंख नहीं होती। यहीं से वासनाओं का संसार चालू होता है, यहीं से परमात्मा का संसार चालू होता है। तो जब ये वासनाओं की तरफ भागता है तो लगाम कौन लगा सकता है? बुद्धि। जब तुम्हारे अंदर काम वासना उठती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहन है, वो भाई है, ये माँ है, ये पिता है, ये बेटी है, ये सारे संबंध समाज ने बनाए हैं ताकि तुम्हारी वासना को वो बांध सके। वरना कभी तुमने जानवरों में देखा है? जिस फीमेल से एक बच्चे का जन्म होता है और जैसे ही उसमें केमिकल चेंजिंग होते हैं, वही बच्चा उसी फीमेल से रिलेशन करके और बच्चों को पैदा करता है। वहां बेटा, माँ, बहन, भाई, माता, पिता कुछ भी नहीं है। मगर जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा, होश के कारण ही ये चीजों को एक सिस्टम में रखा गया। अगर एक आदमी को गहरे से गहरे नशे में डाल दिया जाए और उसके अंदर काम वासना बहुत तीव्र उठे और जो है उसे ये ज्ञान नहीं होता कि कौन बहन और कौन माँ है, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान तो होता ही है। कितनी जगहों पे पिता अपनी बेटी का ही रेप कर देता है, कितनी जगहों, बहुत जगहों पे, कितनी जगहों में बहन भाई के बीच में संबंध बन जाते हैं। तो होश कहाँ है? तो इसका मतलब सारथी भी बेहोश है। जो रथ चला रहा है वो बेहोश है और घोड़े जो है वो भाग रहे हैं अपनी अपनी इच्छा पूरी करने। अब आप सोचें, घोड़े, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, वो घोड़ा इधर भाग रहा है, तो उस रथ का क्या होगा? यही हमारे साथ हमारी दिक्कत है। हमारी कुछ वासनाएं एक तरफ भाग रही हैं, दूसरी तरफ हमारी बुद्धि कह रही है नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक तरफ तो हमारे अंदर उठता है कि जैसे हमें जीना हम वैसे जिए, दूसरी तरफ हमारे मन में उठता है कि नहीं, इनसिक्योरिटी, हम जैसे जीना चाहें वैसे जिएंगे तो फिर समाज क्या कहेगा, और अगर हम समाज को नहीं समझेंगे तो बुढ़ापे में समाज हमें नहीं समझेगा। जीना हम जो चाहते हैं वो कभी जी नहीं पाते, और जो जीना नहीं चाहिए था उसी को हम पूरी जिंदगी जीते हैं, और अंततः जब मरने लगते हैं तो पता लगता है जो जीने आए थे वो तो जी नहीं पाए। तो क्या जीना है ये पता लगेगा सारथी से, और सारथी कैसे समझदार होगा? होश पूर्वक से। जैसे जैसे वो मौन और शांत होगा वैसे वैसे उसे होश आएगा, तब उसे पता लगेगा कि ये घोड़े जो हैं, इंद्रियां जो हैं, ये बाहर की तरफ भाग रही हैं और इनका भोजन ऐसा है कि इन्हें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। फिर वो लगाम खींचता है, और यही होश बढ़ते बढ़ते जो रथी, जो आत्मा बैठी है, यही होश बढ़ते बढ़ते वो रथी बन जाता है और इन सब चीजों से पार चला जाता है। तो यम ने जो नचिकेता को बताया है ना, आत्मा को रथी समझ जो बैठा हुआ है, शरीर को रथ समझ जो तुमने धारण करा हुआ है, बुद्धि को बुद्धि को सारथी समझ जो इसे चलाने में लगा हुआ है, मन को लगाम समझ, इंद्रियों को घोड़े समझ, और वासना जो है उनका वो भोजन है। अब इसे भी हमें आगे जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या मतलब, कि कई बार लोगों को लगता है सोच के, कई बार सभी सोचते हैं, साधक भी सोचते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये क्या कोई मतलब ये पागलपन की बात हो रही है। पहले तो परमात्मा ने तुम्हें बाहर धक्का दे दिया कि जाओ भोगो, और फिर जब तुम भोगने लगे उसमें तुम्हें सुख आने लगा तो वहां वो दिखा रहा कि तुम्हें दुख है, मौत का भी डर है, वापिस आ जाओ और फिर मुझी में लीन हो जाओ। नास्तिक पूछते हैं ये क्या चक्कर है, पहले तो मुझसे दूर जाओ और फिर वापस मुझ में आ जाओ। परमात्मा क्या मेंटली डिस्टर्ब है?
परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये कैसे होता है, इसकी पूरी साइंस को हम आगे समझेंगे। ये कैसे होता है, क्यों हम बाहर की तरफ भाग जाते हैं। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ऐसा ही देश है जिसने इन सब चीजों को बिल्कुल गहरे से समझकर और एकदम सिस्टम में रखा। कौन सा वो देश है? उस सिस्टम को तोड़ दिया गया, उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया, और आज पूरी पृथ्वी को उस सिस्टम की सख्त से सख्त जरूरत है, वरना पृथ्वी का विनाश निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता। आज पृथ्वी पर आप कहते हैं इंसान रहते हैं, मैं कहता हूं आज पृथ्वी पर सिर्फ जानवर के अलावा कोई भी नहीं। कुछ जानवर हैं जिनकी पूंछ है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पूंछ नहीं है, जो चंद पैसों के लिए आदमी का खून पीने को तैयार है। कैसे ये सारा कुछ होता है, क्या है वो सिस्टम जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। जैसे जैसे सूत्र सूत्र बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो सिस्टम। तो अगली वीडियो में और सूत्रों पे हम बात करेंगे क्या यमराज बोलते हैं और यमराज के बोलने का अर्थ क्या है। एक सदगुरु जब बोलता है, यमराज माने सदगुरु, ठीक है, कोई दाढ़ी बढ़ाने वाला सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूं। यमराज मतलब सदगुरु, जो उस सत्य के साथ लीन हो गया। तो क्या वो बोलते हैं और उनका क्या अर्थ है, उसे हम समझेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।